नमस्कार। मैं डॉक्टर चंदनमल शर्मा आज आपको बीए पाठ प्रथम में भौतिक भूगोल के अंदर वायुमंडल का संगठन और संरचना और उसके स्तरीकरण के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, वायुमंडल एक बहुस्तरीय गैसीय आवरण है जो पृथ्वी के चारों तरफ से आवृत किए हुए है तथा प्राकृतिक पर्यावरण एवं जीवमंडलीय पारिस्थितिकी तंत्र का एक महत्वपूर्ण संघटक है, क्योंकि जीवमंडल के सभी जीवधारियों के अस्तित्व के लिए इससे सभी आवश्यक गैसें, ऊष्मा, जल, जलवाष्प आदि प्राप्त होते हैं। वायुमंडल पृथ्वी से उसके गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा संबद्ध है। समुद्र तल से लेकर के 16 से और 39,000 किलोमीटर तक वायुमंडल की ऊंचाई का अनुमान किया गया है। जीवमंडल के संगठकों इनमें जैविक और अजैविक तथा वायुमंडल के संगठनों के मध्य पारस्परिक अंतर क्रिया होती रहती है। यद्यपि मौसम एवं जलवायु से प्राकृतिक कारणों से स्थानीय, प्रादेशिक एवं भूमंडलीय स्तरों पर मंद गति से सहज परिवर्तन होते रहते हैं, परंतु मनुष्य द्वारा अब वायुमंडल के संगठक और संरचना मुख्य रूप से रासायनिक संरचना में त्वरित परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में त्वरित परिवर्तन की संभावना बलवती हो गई है। मनुष्य के आर्थिक कार्यों द्वारा वायुमंडल के प्राकृतिक गैसीय संगठन में किसी भी प्रकार के परिवर्तन द्वारा वायुमंडलीय संतुलन विक्षुब्ध हो जाता है। यदि हम वायुमंडल के संगठन की बात करें तो पृथ्वी के चारों ओर कई सौ किलोमीटर से हजारों किलोमीटर की मोटाई में व्याप्त गैसीय आवरण को वायुमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही वायुमंडल उसके साथ टिका हुआ है। वास्तव में पृथ्वी का वायुमंडल बहुस्तरीय गैसीय आवरण है। इसमें विभिन्न गैसों का यांत्रिक सम्मिश्रण को हवा कहते हैं। मूलतः वायुमंडल 3 आधारभूत तत्वों के संगठन से मिलकर के बना है। इसमें गैस, जलवाष्प और एरोसॉल्स या धूल के कण। गैसों की हम बात करें तो गैसों में देखिए 2 प्रकार की गैसें पाई जाती हैं, एक स्थिर गैस और एक अस्थिर गैस या परिवर्तनशील गैस। स्थिर गैसों में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन प्रमुख हैं। ये क्रमशः 78.1, 20.9 और 0.9% हैं। 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक निचले वायुमंडल में स्थिर या स्थायी गैसों का प्रतिशत स्थिर रहता है। इसके बाद देखिए परिवर्तनशील जो गैसें हैं, इनमें गैसों में जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, हाइड्रोजन, हीलियम, नियॉन, जियॉन, क्रिप्टॉन, मीथेन आदि प्रमुख हैं। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 एटम होते हैं, इसलिए इसे O3 के नाम से जाना जाता है और इसकी जो थिकनेस है वो 10 से लेकर के 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है। वायुमंडल में 10 से 50 किलोमीटर से अधिकतम सांद्रता इसमें भी सर्वाधिक 12 से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। एरोसॉल्स वायुमंडल के निलंबित कणिकीय पदार्थों, तरल बूंदों को सम्मिलित रूप से एरोसॉल्स कहते हैं। इसके अंतर्गत ज्वालामुखी उद्भेदन के समय निस्तृत धूल एवं राख कणों, जुते हुए खेतों से उड़ाए गए धूल कणों, रेगिस्तानों में उड़ाए गए रेत के कणों, चट्टानों के यांत्रिक अपक्षय, सागरीय सतह से निकलने वाले नमक के कण, उल्का कण, जैविक पदार्थ, बैक्टीरिया, पराग, बीज, धुआं, कालिक आदि सभी को सम्मिलित किया जाता है। वायुमंडल में एरोसॉल भी वायुमंडल के परिवर्तनशील तत्व हैं। वायुमंडल में बढ़ती ऊंचाई के साथ कणिक पदार्थों की मात्रा तेजी से घटती रहती है। जलवाष्प। यद्यपि जलवाष्प की गणना वायुमंडलीय गैसों के अंतर्गत की जाती है, परंतु इसकी अलग से विवेचना इसलिए आवश्यक हो गई क्योंकि यह वायुमंडल का एक महत्वपूर्ण घटक है और इसके कारण संघनन, वर्षण और इसके विभिन्न रूप कोहरा, पाला, ओस, ओला, हिमताप, जल वर्षा आदि संभव हो पाते हैं।
वायुमंडल की संरचना की हम बात करें तो इसमें देखिए, हमने आपसे पहले चर्चा की कि 16 समुद्र तल से 16 से लेकर के 29,000 किलोमीटर के मध्य का क्षेत्र है और इसमें सागर तल के अंतर 800 किलोमीटर की ऊंचाई का वायुमंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। अब इसमें देखो, तापमान के आधार पर परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और ताप मंडल में इसे विभाजित किया गया है। अब क्षोभ मंडल की हम चर्चा करें, इसे ट्रोपोस्फेयर कहते हैं इंग्लिश में। वायुमंडल की सबसे निचली परत को परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल कहा जाता है। इस परत का ट्रोपोस्फियर के रूप में नामकरण टीजरेंस डी बोर्ड ने किया। ट्रोपोज ग्रीक भाषा के शब्द है जिसका अर्थ मिश्रण या विक्षोभ होता है। इसी कारण इसे परत या मंडल को विक्षोभ मंडल के नाम से जाना जाता है। यहाँ मौसम और जलवायु की दृष्टि से क्षोभ मंडल सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि मौसम संबंधी सभी घटनाएं, वाष्पीकरण, संघनन, विभिन्न रूपों में वर्षण, कोहरा, बादल, ओस, पाला, हिम, वर्षा, ओलावृष्टि, जल वर्षा, बादलों की गरज, बिजली की चमक, तड़ी झंझा, वायुमंडलीय तूफान, चक्रवात, हरिकेन, टार्नेडो, टाइफून आदि सभी घटनाएं इसी मंडल में होती हैं। वायुमंडल की समस्त गैसों का द्रव्यमान का 75% भाग यहाँ केंद्रित होता है। इसके अलावा अधिकांश जलवाष्प, एरोसोल्स, प्रदूषक इसी मंडल में पाए जाते हैं। इस मंडल में परिवर्तन मंडल इसलिए कहा जाता है कि इसमें ऊंचाई के साथ तापमान, जलवाष्प, एरोसोल तथा गैसों के अनुपात में परिवर्तन होता रहता है। सामान्यतः क्षोभ मंडल को 2 या 3 उपमंडलों में विभक्त किया जाता है। यदि क्षोभ मंडल को द्विमंडल सिस्टम माना जाए तो निचली परत को घर्षण परत कहते हैं। इसकी ऊंचाई धरातल से 1 से 3 किलोमीटर होती है। धरातलीय सतह पर हवाओं की दिशा एवं गति अधिकतम वर्षण, घर्षण, रुकावट से उत्पन्न होती है। इसकी निचली परत में तापीय प्रतिलोमन की क्रिया सर्वाधिक होती है। यह स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब गर्म और अपेक्षाकृत ठंडी हवा के ऊपर आ जाती है। ऊपरी परत घर्षण से अधिक प्रभावित नहीं होती है। इस दैनिक धरातलीय दशा के परिवर्तन को न्यूनतम प्रभाव होता है। यह परत द्वितीय वायुमंडलीय संरचना तथा चक्रवातीय एवं प्रतिवाद चक्रवातीय संरचना से सर्वाधिक प्रभावित होती है। क्षोभ मंडल की सबसे प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें बढ़ती हुई ऊंचाई के साथ प्रति 1000 मीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेड की दर से तापमान में कमी होती है। तापमान की गिरावट को इस हम सामान्य ताप पतन दर कहते हैं। ऊंचाई के साथ तापमान की यह कमी ऊंचाई के साथ वायुमंडलीय गैसों के घनत्व, वायुदाब एवं कणिकीय पदार्थों में कमी के कारण होती है। कहतब है कि वायुमंडल का निचला भाग सौरिक विकिरण के अवशोषण के कारण गर्म नहीं होता, वरन धरातल से ऊष्मा के निचले वायुमंडल में परिचालन, संवहन एवं विकिरण विधियों से स्थानांतरण से गर्म होता है। निचले विक्षोभ मंडल में तापीय प्रतिलोमन की घटना होती है, जिसके अंतर्गत कुछ परिस्थितियां एवं दशाओं में अधिक के साथ ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है, अर्थात अपेक्षाकृत ठंडी हवा के ऊपर गर्म हवा हो जाती है। क्षोभमंडल की ऊंचाई मौसम के अनुसार परिवर्तित होती रहती है। साथ ही भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर क्षोभमंडल की ऊंचाई घटती जाती है। ग्रीष्म काल में क्षोभमंडल की ऊंचाई बढ़ जाती है, जबकि शीतकाल में घट जाती है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर पर वो क्षोभमंडल की जो औसत ऊंचाई वह 16 किलोमीटर से 6 किलोमीटर तक होती है। क्षोभमंडल की ऊपरी सीमा को ट्रोपोपाज कहते हैं, जिसको नेपियर शाह ने सबसे पहले नाम दिया। वास्तव में ट्रोपोपाज रैखिक न होकर के मंडलीय होता है। इसकी औसत मोटाई 1.5 किलोमीटर होती है। नंबर 2, समताप मंडल। ट्रोपोपाज के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहा जाता है। इस मंडल की खोज तथा अध्ययन सर्वप्रथम टीजरेंस डी बोर्ड ने 1909 में किया। यहाँ ऊंचाई के साथ तापमान में वृद्धि होती है तथा 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर जो मंडल की ऊपरी सीमा है वह तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को स्ट्रोटोपाज कहते हैं। तापमान में वृद्धि इस मंडल
में मौजूद ओजोन गैस तथा सौरिक पराबैंगनी विकिरणों के अवशोषण एवं कम घनत्व वाली विरल हवा के कारण होता है। कभी कभी निचले समताप मंडल में सिरस बादल, जिन्हें मदर ऑफ पर्ल क्लाउड या नेक्रियस क्लाउड कहते हैं, दिखाई पड़ते हैं। यहाँ पर जीवन रक्षक ओजोन गैस O3 15 से 35 किलोमीटर के मध्य सर्वाधिक सांद्रता पाई जाती है। ओजोन का सर्वाधिक सांद्रता 22 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। यद्यपि ओजोन की स्थिति का 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक भी पता लगाया गया है। अत्यधिक ओजोन वाली निचली परत को ओजोन मंडल कहा जाता है, जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। यद्यपि ओजोन मंडल की ऊपरी सीमा 55 किलोमीटर निश्चित की गई है। अंटार्कटिका से लेकर के ऑस्ट्रेलिया तक के भाग के ऊपर ओजोन छिद्र का निर्माण हो गया है। मध्यमंडल मध्यमंडल का विस्तार सागर से 50 से 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। इस मंडल में ऊंचाई के साथ तापमान में पुनः गिरावट होने लगती है। ज्ञातव्य है कि स्ट्रेटोपाज पर तापमान की वृद्धि समाप्त हो जाती है। इसके ऊपर तापमान घटने लगता है। मध्यमंडल की ऊपरी सीमा अर्थात 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान -80 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है तथा यह -100 से लेकर के -133 सेंटीग्रेड तक हो सकता है। मध्यमंडल की इस ऊपरी सीमा को मेसोपाज कहते हैं। इस सीमा के ऊपर जाने पर तापमान बढ़ने लगता है। वास्तव में 80 किलोमीटर की ऊंचाई के बाद मेसोपाज प्रतिलोमन को इंगित करता है, क्योंकि इसके नीचे कम तापमान रहता है परंतु इससे ऊपर अधिक तापमान रहता है। इस मंडल में नॉक्टिलुसेंट बादलों का ध्रुवों के ऊपर गर्मियां का दर्शन भी होते हैं। इन बादलों का निर्माण उल्का धूल एवं सामान्य प्रक्रिया द्वारा होता है। तापमंडल मध्यमंडल के ऊपर स्थित वायुमंडल के भाग को तापमंडल कहते हैं, जिसमें बढ़ती ऊंचाई के साथ तापमान तीव्र गति से बढ़ता है, परंतु अत्यंत कम वायुमंडलीय घनत्व के कारण वायुदान न्यूनतम होता है। यह अनुमान किया गया है कि तापमंडल की ऊपरी सीमा, जो अब की निश्चित की नहीं की जा सकती है, पर तापमान 1700 डिग्री सेंटीग्रेड रहता है। इस उच्च तापमान का साधारण थर्मामीटर से मापन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर वायुमंडलीय गैस अत्यंत न्यून घनत्व के कारण बहुत अधिक हल्की हो जाती है। यहाँ पर यदि हाथ को बाहर फैलाया जाए तो गर्मी महसूस नहीं होती है। इस मंडल को दो उप मंडलों में विभाजित किया जाता है, आयन मंडल और आयतन मंडल। आयन मंडल ये 80 से 640 किलोमीटर की ऊंचाई में पाया जाता है। इसमें D, E, F और G परतें पाई जाती है। D परत 80 से 99 किलोमीटर की ऊंचाई तक यहाँ पर न्यून आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों का परावर्तन करती है, अर्थात यह निम्न आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों के सिग्नल को वापस भेज देती है, परंतु मध्यम एवं उच्च आवृत्ति वाली रेडियो तरंगों की सिग्नल्स को सोख लेती है। यहाँ परत सूर्यास्त के साथ ही लुप्त हो जाती है, क्योंकि यहाँ सौरिक विकिरण से संबंधित होती है। ई परत को केनल डी हेविसाइड परत भी कहते हैं। इसका विस्तार 99 से 130 किलोमीटर होता है। इस परत का निर्माण सौरिक पराबैंगनी फोटान का नाइट्रोजन एवं नाइट्रोजन अणुओं के साथ अभिक्रिया के द्वारा होता है, परंतु सूर्य के अवसान के साथ ये भी समाप्त हो जाती है। छिटपुट ई परत का संबंध तेज गति वाली हवाओं के साथ होता है। इसका निर्माण विशेष दशाओं में ही उपस्थित होता है। E2 सामान्यतः 150 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाई जाती है और जी परत 400 किलोमीटर से ऊपर पाई जाती है, अर्थात 400 से 600 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। आयतन मंडल यह वायुमंडल की सबसे ऊपरी भाग को प्रदर्शित करता है। इसकी बाह्य सीमा पर तापमान 5568 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, परंतु यह तापमान धरातलीय वायु तापमान से सर्वथा भिन्न होता है, क्योंकि यह इसे महसूस नहीं किया जा सकता है। यहाँ पर आयतन मंडल, चुंबक मंडल, फान एलेन रेडिएशन बेल्ट की स्थिति एरोरा ऑस्ट्रेलिस और एरोरा बोरेलिस पाया जाता है। एरोरा का मतलब प्रातःकाल, ऑस्ट्रेलिस उत्तरी एवं दक्षिणी ध्रुवों के पास प्रकाश की स्थिति को ये दर्शाते हैं। रासायनिक विशेषता के आधार पर इसे सममंडल और विषम मंडल दो भागों में बांटा गया है। थैंक यू।